वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और ये वीडियो राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण की पार्ट 2 वीडियो है, जो कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? आदि ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1915 में हुई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना कब हुई? तो 1915 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? तो वह इलाहाबाद, जिसका जो वर्तमान समय में प्रयागराज नाम है। ठीक है, तो कहाँ पे वो शहीद हुए थे? तो वह इलाहाबाद में, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आश्रम व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी? कितने भागों में विभाजित थी? 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी के शिष्य थे। धन्वंतरी के शिष्य कौन थे? सुश्रुत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास समर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चाणक्य किसके राज पुरोहित थे? चाणक्य किसके राज पुरोहित थे? तो चंद्रगुप्त के राज पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। आइए महावीर स्वामी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। स्वामी महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। स्वामी महावीर की माता कौन थी? तो वह त्रिशला थी। स्वामी महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। और महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो कौन है? ऋषभदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह श्रवणबेलगोला में हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ किस देवता का वाहन है? कौन से देवता का वाहन है गरुड़? तो वह विष्णु देवता के वाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति किस देवता को कहते हैं? तो शिव जी को कहते हैं। रावण कहाँ राज्य करता था? तो वह श्रीलंका में राज करता था। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि कुछ महाभारत रामायण से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और पॉलिटी से भी क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आप ये प्रिपेयर करके जाइएगा। और बुक्स के नाम, बुक्स और उनके जो राइटर्स हैं उनके नेम भी आते हैं, तो आप ये लर्न करके जाइएगा। इंपॉर्टेंट डेज भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लर्न करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह ऋग्वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। क्या क्या है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? हिमालय स्थित है। हिमालय कहाँ स्थित है? तो यह भारत के उत्तर में स्थित है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है? असम राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम स्थित है। संगम स्थित है कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे। कौन थे? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किस कारण होती है? तो वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है? तो इनमें से कौन है जो कि वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते? तो कौन है? पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर या उपयुक्त सभी। तो ये सभी रोग किससे होते हैं? वायु प्रदूषण से होते हैं। तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल के रूप में है? कितना प्रतिशत भाग? तो 70% भाग जो है क्या है? जल के रूप में है। इसलिए जो पृथ्वी है नीले कलर की भी है और इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद कहाँ पाया गया था? कहाँ पे पाया गया था? अंटार्कटिका में पाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉप्सन इकाई में मापते हैं। डॉप्सन इकाई में मापते हैं तो क्या? ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? 1986 यानी कि 1986 में। 42वें संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया? तो संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया? तो वह मूल कर्तव्य जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है तो क्या कहलाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप किसने केसरे हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? तो किसने लौटा दिया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो स्लोगन्स हैं उनको देख लेते हैं। यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने दिया है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो क्या है? राजघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। आइए हम देख लेते हैं कुछ पुस्तक और उनके लेखक जो कि एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं और हिंदी में जो पुस्तकें हैं उनके लेखक से भी संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। तो आइए अब हम देख लेते हैं पुस्तक और उनके लेखक। उर्वशी रचना के लेखक कौन है? तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंदबर दाई हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। और हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में आरंभ हुआ था? तो कौन से राज्य में आरंभ हुआ था? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी के रचनाकार कौन है? कौन है? अबुल फजल हैं। आइए इंपॉर्टेंट डेज की बारी आ गई है, तो आइए हम इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं, जो कि इसमें जो भी ये इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं ये कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तो आप रिवाइज करके जाइएगा ही, और एक्स्ट्रा जो भी आपको बुक्स में मिलते हैं आप उनको भी रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर में मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये रहे आपके इंपॉर्टेंट डेज, आप इनको अच्छे से लर्न जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? इंशा अल्लाह खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रानी की वाव कहाँ पर है? रानी की वाव कहाँ पर है? तो यह कहाँ पे है? गुजरात में है। सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो किसके शासनकाल में बना था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, तो क्या था? ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण में प्रारंभ किया। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है? केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? जो लिग्नाइट वो किस प्रकार का कोयला है? तो निम्न स्तर का कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी, तो क्या है? आयन मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब हम इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? 7 होता है, 7 होता है।
शुद्ध पेयजल कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, रंगहीन, गंधहीन और पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। N2O है, N2O क्या है, तो यह हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट है क्या, N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि हंसाने वाली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल का घनत्व अधिकतम होता है, कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर प्रभावित होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तो क्या है, सिट्रस फल, जो भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, सब क्या विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं। ध्वनि किस स्तर पर खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है, तो 80 डेसिबल के ऊपर जो है ध्वनि क्या खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो क्या है, वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरण के रुकने के कारण पृथ्वी का गर्म होना क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस का ये प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक है, तो क्या है, हरे पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, वन, तालाब, झील या उद्यान, तो उद्यान क्या है, उद्यान प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में से ग्रीन हाउस गैस का कुल ग्लोबल वार्मिंग की और सबसे अधिक योगदान है, तो किस ग्रीन हाउस गैस का कुल ग्लोबल वार्मिंग की ओर सबसे अधिक योगदान है, तो किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। निम्न में से क्या वन महोत्सव से जुड़ा हुआ है, तो पेड़ों का रोपण करना, यानी कि वृक्षारोपण करना वन महोत्सव से संबंधित है। सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है, इनमें से सर्वाधिक जो है ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है, तो क्या है, पीपल का वृक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है, तो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। समुद्री शैवाल का किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का है। लाइकेन क्या है, लाइकेन क्या है, एक सहजीवी है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। मीथेन गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। लाइनर वाले भी देख लेते हैं, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है, तो हांगुल को। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह असम में है। औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह असम में है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यह कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। जुगाली करने वाले पशु कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, तो मीथेन गैस उत्सर्जित करते हैं। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, तो CH4 है। PAN का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है, तो क्या है, DDT है। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो कौन थे, लिंडमान थे। UNEP का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कहाँ, नैरोबी केन्या में है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यह कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यह दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन में निम्न में से कौन से वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह नागपुर में स्थित है। निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह देहरादून में स्थित है। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यह असम राज्य में है। वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, पेड़ पौधों की कमी। नेक्स्ट है, CNG का फुल फॉर्म क्या है, तो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आइए कुछ हम यहाँ पर फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। LPG का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और WEF का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस
पौधे को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? तो यूकेलिप्टस को। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया बीमारी हो जाती है। WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। CFC का फुल फॉर्म क्या है? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन है। पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो गिद्ध को कहा जाता है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो यह तृतीयक उपभोक्ता है। वायु प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण किन के द्वारा हो सकता है? प्राकृतिक, कृत्रिम, मानव निर्मित, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक और कृत्रिम, मानव निर्मित दोनों के द्वारा वायु प्रदूषण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। पराबैंगनी किरणों से खतरा होता है, त्वचा रोग का खतरा होता है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं, तो क्या है? लाइकेन तथा मॉस हैं। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखना, जीव संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? तो इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, घास, हिरण, शेर और फिर गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो क्या है? सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो आर्द्र भूमि संरक्षण से है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो कहाँ पर है? गुजरात में है। प्रदूषण किसे प्रभावित करता है? प्रदूषण किसे प्रभावित करता है? मानव को, वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो पॉल्यूशन होता है वो सभी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? तो यह इंडीज में स्थित है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? तो क्या? न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग किस देश के निवासी थे? तो यह कौन से देश के निवासी थे? स्वीडन के। निम्न में से पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है? तो क्या बिगाड़ता है? कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन, इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी क्या एनवायरनमेंट को बिगाड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण होता है, क्योंकि ये श्वसन संबंधी रोग हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो घेंघा रोग है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नेम है? तो यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। आइए हम जो विटामिन हैं उनके रासायनिक नेम देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या है? थायमीन है। विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है? तो क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जैसे कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? रतौंधी है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। और डी की कमी से होने वाला क्या है? रिकेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए हम आ जाते हैं, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। आइए अब हम अध्ययन को और उनकी शाखाएं देख लेते हैं, जैसे कि रेशम कीट के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। मछली पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इकोलॉजी शब्द दिया है, किसने दिया है? हैकल ने दिया है। पारितंत्र शब्द किसने दिया है? तो यह किसने दिया है? टांसले ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है? अम्लीय वर्षा है। पैन पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो क्या है? ये वायु प्रदूषण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो क्या होता है? बढ़ता है। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? तो किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को।